फुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला ज़ातिल मुहम्मदिय्यति वल आल अदद खल्क़िका या अल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन-ए वक़ार, आज की ये तक़रीब सईद मोहतरम जनाब चौधरी अज़मत साहिब रहमतुल्लाह अलैह, जो हर साल उनके साहबजादगान तीनों अहबाब, बड़े अहले मोहब्बत, बड़े अहले दर्द और तीनों बेटे दिल में अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सालेहीन की मोहब्बत अपने दिलों में महफूज रखते हैं। और ये चीज़ें बाज़ औक़ात इल्म के हासिल करने से हासिल होती हैं, बाज़ औक़ात सोहबत सालेहीन से हासिल होती हैं, और बाज़ औक़ात ये चीज़ें DNA में परवरदिगार आलम मुंतकिल कर देता है, जो चलती रहती है। अल्लाह ताला इन सब बरादरान को जो ये मोहब्बत इनके दिलों में अल्लाह ने डाल रखी है, इसको हमेशा कायम और दायम रखे। मैं आपके सामने कुरान हकीम की नेकी का जो कंसेप्ट है कि नेकी क्या है, नेकी क्या है, उस पे थोड़ी सी गुफ्तगू, सिर्फ कुरानी आयात पढ़ूंगा और उसका तर्जमा करूंगा। क्योंकि इस इंसानियत तक और इस मखलूक तक 1857 के बाद कुरान अपनी रूह के साथ नहीं पहुंचाया गया। बाकी सब कुछ पहुंचा, मगर कुरान अपनी रूह के साथ नहीं पहुंचाया गया। इसलिए कि कुरान इंसान की तख्लीक पे, उसकी तरबियत पे, उसकी शख्सी तामीर पे, उसकी रूहानी तामीर पे, उसके माशी इर्तिका पे, उसके अखलाकी इर्तिका पे मुसलसल दावत देता है। और उस कुरान की रूह क्या है,
कुरान की रूह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूह कुरान आकाए नामदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो इस तरह के अल्लाह पाक ने, ये तो बिल्कुल मालूम है हम सबको भी, आपको भी, कि इस जमीन पे जो खित्ताए जमीन है, ये जो सैयारा है, इस सैयारे पे हमारे जैसी मखलूक, जिसको इंसान कहते हैं, यानी वो जो इल्म रखती है और जिसके अल्लाह ताला ने भेजने से पहले व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लाहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, शऊर हर चीज के अंदर मौजूद है, शऊर हर चीज के अंदर। आदम भी बहुत हो गुजरे इस कायनात में, आप समझ गए, आदम भी बहुत हुए जो इसी तरह के वजूद के थे और बहुत बड़े बड़े तवील दराज कद थे। उन्हीं को देखकर मलाइका को ये तशकीक गुजरी कि ये जो अल्लाह का नया मंसूबा है इस जमीन पे अपना नायब बनाने का, इस तरह की मखलूक तो पहले भी मौजूद है, ठीक है, लेकिन वो जो इस तरह के आदम पहले गुजरे हैं उनमें जान थी, रूह नहीं थी, उनमें जान थी, रूह नहीं थी। और हम जिस आदम की औलाद से हैं उसको अल्लाह ने लिखा के, पढ़ा के, सिखा के, इल्म अता करके जमीन पे भेजा। आप समझ गए पूरी तरह कि इस सैयारे पे जा रहे हो, वहां के मौसमी तकाजे ये होंगे, हालात ये होंगे, वाकयात ये होंगे, और तुम्हारी कोई भी चीज वहां पे सुकून में नहीं होगी, चूंकि तुम्हारी आदत, तुम्हारी तबीयत, तुम्हारा मिजाज, तुम्हारा कुछ भी उस सैयारे से नहीं मिलेगा, ठीक है। वहां कोई इत्मीनान वाली सूरत नहीं होगी। वहां अगर इत्मीनान तुम चाहोगे तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, वहां सिर्फ मुझे याद कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें लौटा के वापस लाऊंगा, लौटा के मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। नीचे जाओगे, शऊर को इल्म में बदलोगे, इल्म को मारिफत में बदलोगे, मारिफत को कुर्ब में बदलोगे, ठीक है, और कुर्ब में बदलने के बाद हम तुम्हारी तरफ भेजेंगे उस एनर्जी को, उस ताकत को जो तुम्हें एक दूसरी एनर्जी में बदलकर हमारे पास ले आएगी, दूसरी तवानाई में बदलकर हमारे पास ले आएगी। पहले भी हम डाइवर्ट होते रहे मुख्तलिफ चीजों में। ये तख्लीके इंसानी का प्रोसेस या तख्लीके कायनात या यूनिवर्स को समझना हो तो इसको समझने के लिए
या बेपनाह साइंसी तहकीकात की जरूरत है, या जबरदस्त रूहानी कुव्वत की जरूरत है, या फिर इस आपके पास जो किताब अल्लाह ने भेजी है, या फिर इसका जानना जरूरी है। इसके जाने बगैर किसी शय की हकीकत आपको हासिल नहीं हो सकती। या स्पिरिचुअल सुपर टेक्नोलॉजी हासिल करें, ठीक है, स्पिरिचुअल सुपर स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की इब्तिदा वहां से होती है जहां मैटर की इंतहा हो जाती है। जहां मैटर की क्या होती है, इंतहा होती है। गोया मैटर को दिमाग और अक्ल से समझा जाता है। मादे को साइंटिस्ट मादा तख्लीक नहीं करते, मादे को तरतीब देते हैं। आप समझ गए? साइंसदान मादे को तख्लीक नहीं करते। कोई साइंसदान चाहे वो जमादाती हो या नबाताती कायनात हो, ठीक है, या बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, हर एक अल्लाह की तख्लीक करदा आइटम्स को नीचे ऊपर करता है और फिर एतदाल पे लाता है। साइंस खालिक नहीं किसी चीज की, मुरत्तब तरतीब करती है। आप समझ गए? यानी इंसान समझ गया है, इंसान ये चीज समझ गया है कि तख्लीकी अनासर जो है उसको कमो पेश कर दिया जाए तो एक दूसरी चीज तख्लीक पा जाती। आप समझ गए? अनासरे आइटम कह लें या अनासर कह लें, उनको कमोपेश एक ही चीज मिलेगी आपको, अनासर की कमी और पेशी ही मिलेगी आपको। उसी का इस्तेमाल हाथी में भी हुआ होगा और किसी मिकदार से चींटी में भी कर दिया गया। आप समझ गए? वक़द्दरहू तक़दीरा, इसी एतदाल पे लाने के लिए, चूंकि चीजों में जब अनासर की कमी और पेशी होती है तो तखरीब होती है, और जब उसको एतदाल पे लाया जाए तो तामीर होती है। उसको एतदाल पे लाया जाए तो क्या होती है? इसलिए कहा गया इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अद्ल, अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया गया है कि एतदाल की राह अपनाओ, एतदाल पे चलो और एतदाल ही की तलकीन करो और एतदाल ही का हुक्म करो। यानी मॉडरेशन जिसको आप कह लेते, एतदाल। अफरात और तफरीत दोनों चीजें जहां पे होंगी, या जिस माशरे में हो या जिस मेडिसिन में हो, मेडिसिन की भी एक फार्मासिस्ट भी एक मिकदार से आपके लिए मेडिसिन बनाते हैं ना जी, और डॉक्टर भी एक मिकदार से आपको क्या देते हैं, नुस्खा तजवीज करते हैं मिकदार से। डॉक्टर को मैं कह रहा हूं, डॉक्टर तो कायनात में जैसे बाकी चीजों में एतदाल खत्म हो गया है, ऐसे इन चीजों में भी, इन पेशों और शोबों में भी एतदाल नहीं रहा। हर चीज अपने जगह से बिगड़ गई। डॉक्टर भी आपको तलाश करके मिलेगा जी, डॉक्टर भी आपको तलाश करके मिलेगा।
वगरना आपके पास छोटे छोटे डिस्पेंसर बैठे होते हैं, वो जाते ही आपको क्या दे देते हैं, पेन कहीं पे भी हो, मर्ज कोई भी हो, वो आपको स्टीरॉइड्स दे देते हैं जी। उस स्टीरॉइड्स को आप लेते ही क्या हो जाता है, आपको आराम हो जाता है। तो फिर एक वो डॉक्टर जो बहुत बड़ा डॉक्टर है और जो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस डॉक्टर है और जो स्पेशलिस्ट है, वो आपका इलाज भरपूर तरीके से टेस्ट से करेगा। बुखार है, वो देखेगा क्यों हुआ है, उसकी तहकीक करेगा। तो आपका इलाज एक पैमोल या पैरासीटामोल से करेगा, छोटी सी मेडिसिन, यानी mg 2 mg 1 mg से 2 mg से। ब्लड प्रेशर हो तो भी 2-3 mg। जो इतना बड़ा गठड़ा उठा देना, ये भी वो ले जाएं सारी, उसमें कुछ एंटीबायोटिक, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी, इतना बड़ा नुस्खा जिसमें 10 गोलियां सुबह खाएं 10 शाम को खाएं, तो समझो वो डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर, जिस तरह इसमें एतदाल खत्म हो गया, इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में भी, रूहानियत में भी अदल खत्म हो गया। कि जिस तरह डॉक्टर आपको तलाश करके मिलेगा, ऐसे ही रूहानी अदल वाला इंसान भी आपको तलाश करके मिलेगा। वरना दुकान हर जगह सजी हुई है, दुकान हर जगह सजी हुई है। और इंसानों की दो किस्में हैं, एक वो जो उस अच्छे और आला डॉक्टर के पास गया जी, अच्छे और आला डॉक्टर के पास गया, और वो खुद भी जानता है कि हल्की मेडिसिन से इलाज शुरू होगा और उसमें थोड़ी देर आपको तकलीफ होगी, 10, 15, 20 दिन आपको मे बी के दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा। 1% कम हो दर्द, 2% कम हो, 3% कम, आहिस्ता आहिस्ता महीने के अंदर आप ठीक हो जाएंगे। उसका होगा क्या कि किसी और बॉडी के पार्ट का बेड़ा गर्क नहीं होगा, कोई और चीज खराब आपकी डैमेज नहीं होगी। इसी तरह आप किसी डिस्पेंसर के पास जाते हैं, वो सारी उठा के दे देगा आपको, एनेस्थीसिया टाइप मुख्तलिफ किस्म की सुन कर देने वाली मेडिसिन देगा, और आप कहेंगे बहुत बड़ा क्या है, और अवाम कहेंगे कि इसके हाथ में शफा है। अवाम क्या कहेंगे, इसके हाथ में क्या है, शफा है जी, उसकी एक खुराक से आराम आ गया। इसी तरह वो लोग जो रूहानी अक़दार को नहीं समझते, वो ये जगह जगह घरों में गलियों में खोखे लगा के जो रूहानियत के बैठे हुए हैं ना, उनके पास चले जाते हैं, ठीक है, और वो उनको वही उसी तरह के स्टीरॉइड्स दे देते जी। क्या कहते हैं, ये बकरा ले आओ, फिर उसके ऊपर जो है वो, मुझे मालूम नहीं, चूंकि मुझे अल्लाह ले गया ही नहीं कभी, और जो मेरे पास आया मैंने उससे बकरे का तकाजा ही नहीं किया। लेकिन मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं ना चंदा, तो ये सब के सब क्या है, इस तरफ भी रूहानी जाल भी फैलाए हुए हैं, और इस तरफ भी हर एक चीज में, मजहबी दुनिया के अंदर भी। कुरान चूंकि ला रैब किताब है, और इस किताब में इतना नॉलेज, इतना इल्म है कि किसी इंसान के बस की बात नहीं है इसके पूरे के पूरे नॉलेज को समेटना जी, सवाल ही पैदा नहीं होता।
आप समझ गए? क्योंकि इसमें मादे से लेकर रूहानियत के आखिरी दर्जे तक, यानी मैटर से लेकर सोल तक, अम्र से लेकर खाल्क तक, आलम शहादत से लेकर आलम गैब तक, तमाम उलूम इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तमाम उलूम इसमें मौजूद है। लेकिन एक वो जो मस्जिद में वाज करेगा वो इसको टच ही नहीं करेगा। वो देखेगा कि इसने क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है, या अखबार की खबर को मौजू बना लेगा और जुम्मे का खुतबा हो जाएगा। जुम्मे का क्या बन जाएगा? खुतबा बन जाएगा। कुरान तो वो किताब है, ला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। तुम कोई सवाल अपने ज़हन में पैदा करो और फिर पैदा करके इससे पूछो और इसको पढ़ो। ठीक है, तुम पहले क्या थे तो ये शुरू करेगा, तुम वहां से शुरू करेगा तुम्हें, जब फकानता रतकन फफतकनाहा, ये बिग बैंग से शुरू करेगा। ठीक है, उस थ्योरी से शुरू करेगा। मैटर सारा इकट्ठा किया हुआ था रब ने। अब ये कुरान पैगंबर वहां सहरा में बैठ के ये बता रहे हैं, फकानता रतकन फफतकनाहा, ये सारी कायनात के आइटम एक जगह इकट्ठे किए परवरदिगार आलम ने, और फिर उसमें एक्सप्लोयर कर दिया। और उस वक्त से ये कायनात फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। ठीक है, इसमें वुसअती होती चली जा रही है। और ये सूरज में जलता मादा जो तुम्हारे ऊपर हरारत पहुंचा रहा है, तुम क्या समझते हो ये बराह रास्त जब वो निकलता है वही उसी स्पीड से रोशनी तुम्हारे तक पहुंचती? कई हजार साल पहले जो हरारत चली थी वो तुम तक पहुंचती है। रोशनी की रफ्तार से, जिसको लाइट ईयर्स कहते हैं, कई साल पहले जो चली थी वो आप तक पहुंचती है। आप समझ गए? ये कायनात बड़ी अजीब है। और हम समझते हैं कि हम चुमा दीगरे नेस्त, जो कुछ मैंने जान लिया वो दूसरे किसी के पास नहीं। और अल्लाह कहता फौक कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, हमने हर जानने वाले के ऊपर एक जानने वाला बिठा रखा है। हर जानने वाले के ऊपर एक जानने वाला। लेकिन हमारी मुसीबत यह है कि हमने अगर कह दिया कि फलाना हमसे ज्यादा पड़ा हुआ है तो हम ये समझते हैं कि कहीं हदिये या नजराने या ज़कात या खैरात या सदका उधर न चला जाए, वो उधर न चला जाए, वो अंडे मेरे ही नीचे रहे, यहीं चूजे निकाले। चाहिए ये है कि तुम किसी मरीज का इलाज नहीं कर सकते तो भेज दो। पहले सूफियाए कराम, जुनैद बगदादी देखो, बायजीद बुस्तामी देखो, गंज बख्श अली अजमेरी देखो, निजामुद्दीन औलिया देखो, सैयदी वाकाई सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी देखो। आपके पास कोई जाता था तो आपको मालूम होता था इसको रूहानी मर्ज कौन सी है, लिहाजा वो भेज देते थे कि वो फलाने के पास तुम चले जाओ। ठीक है, और उसको कहते थे हिस्सा तुम्हारा फलां के पास है। उसका नाम क्या रख दिया था? तेरा हिस्सा फलां के पास है, ताकि इसकी समझ में ये ना आए कि इसकी बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है। ये बीमार जब वहां जाएगा तो इलाज करने वाला मुआलिज खुद ही देख लेगा इसके चेहरे से ही कि बीमारी क्या है। आप समझते हो? तो कुरान हकीम मैं नेकी का कंसेप्ट में आपको समझाना चाह रहा हूं। फरमाया लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब। उससे पहले मैं ये भी समझा दूं आपको कि हमारा नेकी का काम हम कब समझते हैं कि हम नेक हो गए। इस दौर में कब समझते हैं हम कि हम
नेक हो गए। जब हम ये देखते हैं कि हमने किसी जमात के साथ चल पड़े हैं या किसी खानका पे जाके किसी मुजावर के पास बैठ गए जी, या टोपी सर पे रख ली है या दाढ़ी थोड़ी बढ़ा दी है, हम समझते हैं अब हम नेक हो गए और ये नेकी का कंसेप्ट हमारे पास है। बस ये है, बस दाढ़ी मूंढते हुए काफी अरसा हो गया, अब इसको रख लीजिए, ठीक है। टोपी सर पे रख ली, दाढ़ी बढ़ा ली, ठीक है। मस्जिद में जाने लग गए या खानका में जाने लग गए तो हम समझते हैं हम नेक हो गए। ये तेरा कंसेप्ट है, मैं कुरानी कंसेप्ट समझाता हूं तुझे कि तू नेक कब होगा, ठीक है। तू नेक, और नेकी है क्या? कुरान मुकद्दस ने फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी ये नहीं है कि तू कानों को हाथ लगा के मशरक की तरफ मुंह करके इबादत करना शुरू कर दे या मगरब की तरफ। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम। और ये जो सूरत तू बना रहा है ये तेरे कल्चर का हिस्सा तो हो सकता है, मजहब का हिस्सा नहीं है ये, ठीक है। ये तेरे कल्चर का हिस्सा तो हो सकता है, ये मजहब का हिस्सा नहीं है। तू कुछ भी सर पे ना रख जी, कुछ भी सर पे ना रख, तो भी अल्लाह क्या कहता है कि ये जो तुम सूरतें बना के, पगड़ियां बांध के, दाढ़ियां रख के, ठीक है, ऊंची ऊंची आवाजों में मस्जिदों में जाके जो आवाजें देते हो या खानकाहों में जो ऊंची ऊंची जिक्र करते हो, ठीक है, इसका नतीजा भी देखो कि कुछ निकलता है या नहीं निकलता। अगर इसका नतीजा निकल रहा है, ठीक है, इसका नतीजा क्या होगा कि ये जो तू मस्जिद में जाके पगड़ी बांध के नमाज पढ़ रहा है, नमाज बजाते खुद मकसद नहीं है कोई भी, ये किसी मकसद तक पहुंचने का जरिया है। आप समझे? ये बजाते खुद मकसद, ये किसी मकसद तक पहुंचने का एक जरिया है। और वो मकसद क्या है कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। जिन कामों से तुझे तेरे रब ने रोक दिया, उनसे तू रुक गया है, तो फिर ये नतीजा पैदा कर रही है। और जिनके करने का हुक्म दिया है, उन पे चल पड़ा है, तो फिर नतीजा पैदा हो रहा है। अगर ना रुकने वाली चीजों से तू रुका और ना करने वाली चीजों पे तू चला, तो फिर ये बेमकसद अमल है एक, जो तेरी आदत का हिस्सा है, तेरी इबादत का हिस्सा नहीं। आप समझ गए? ये तेरी आदत का हिस्सा है, तेरी इबादत का हिस्सा। ये नमाज और ये नेकी आहिस्ता आहिस्ता पहले ये आदत बनती है, बहुत देर के बाद जाके ये इबादत बनती है, बहुत देर के बाद जाके ये इबादत बनती है। और इबादत एक अगर तू कर रहा है, मसलन नमाज पढ़ रहा है, तो उसको इबादत कहेंगे।
रोजा रख रहा है, उसको इबादत कहेंगे, ठीक है। हज कर रहा है, माल है तेरे पास, हज कर रहा है, एक इबादत। ज़कात दे रहा है, एक और इबादत, ठीक है। ये सब इबादत जब मिलती हैं, इज्तिमा होता है इन इबादत का, अवामिर पे जब चल पड़ते हो और नवाही से जब रुक जाते हो, तो ये मजमुआ हो गया इबादत का, इसको कहेंगे इबादत। और इससे जो नतीजा अखज होगा उसको कहेंगे बंदगी। उसको क्या कहेंगे? बंदगी। इसको कहा गया ना, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ये सारी इबादतें मिलती हैं तो बंदगी बनती है। क्या होता है? बंदगी। और जब इबादत से बंदा बंदगी पे आ गया, इबादत से बंदा बंदगी पे आ गया, तो फिर बंदगी के स्टेज पे पहुंचकर उसका सोना भी इबादत बन गया। जज़ाकमुल्लाह। नारा नहीं मारे, बात सुन। फिर क्या हो गया? फिर तेरा सोना भी, तेरा जागना भी इबादत, तेरा खाना भी, तेरा पीना भी इबादत, तेरा चलना भी इबादत, तेरा देखना भी इबादत बन गया। और ये सब कुछ मिलकर बंदगी हो गई, ठीक है ना। फिर हर काम बंदगी बन गई। अब परवरदिगार आलम कहता है, इरशाद फरमाता है कि मुंह इधर उधर कर लेना ये नेकी नहीं है। ये नेकी नहीं है। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह। बिर ये है कि तू अल्लाह पे यकीने मुहकम कर ले। यकीने मुहकम क्या है? ला यदुर्रु मा इसमें ही शैयुन फिल अर्दे वला फिस समाए वहुवस समीउन अलीम। मेरे रब के सिवा इस कायनात में कोई शय भी न नफा दे सकती है न नुकसान दे सकती। ला यदुर्रु मा इसमें शैयुन, क्यों नहीं दे सकती? कि दोनों सिफात उसी की हैं। ला नाफि वला दार इल्लल्लाह। ना कोई नफा दे सकता है और ना कोई सिवाय किसके? अल्लाह के, ठीक है। सिवाय किसके? अल्लाह के। ये आपको जब यकीन हो गया कि अल्लाह के सिवा ना कोई नाफे है ना कोई दार, फिर या तो इस मकाम पे ले आ बंदगी को, ठीक है, कि तू खुदा के पास हर दम हाजिर रहे, ठीक है। फ़इन्नहु यराक, वो तुझे देख रहा है, ठीक है। फ़इन लम तकुन तराहो, पहला जो है वो ये है कि फ़अबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। अल्लाह की बंदगी इस तरह कर के तुझे उसके होने पे यकीन कामिल हो जाए, ठीक है। आप समझे?
फिर फरमाया कि उस बंदगी के नतीजे में जो चीज हासिल होगी आपको, वो क्या होगी? वो तुम्हें खुदा की मौजूदगी का एहसास हो जाएगा। जब तुम मखलूक में से किसी के मौजूद होने पे कोई गलत काम नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। क्या हम अक्सर ऐसा नहीं कोई गलत काम करते कि लोग क्या कहेंगे? बाहर लोग क्या कहेंगे? तो अगर बाहर लोग तुझे देखते हैं तो अंदर वो जो तेरे साथ है, जो तेरी शारक से ज्यादा करीब है, वो तुझे देख रहा है। तू यहां शर्म नहीं करता? जबकि ये कहानी भी नहीं है, ये किस्सा भी नहीं है, ये रियल फैक्ट है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शारग से ज्यादा करीब है। और सिर्फ हम ही नहीं करीब, बल्कि वो जिसकी इत्तिबा की तुम्हें बार बार ताकीद करता हूं, जिसकी इताअत की तुम्हें बार बार ताकीद करता हूं। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, जब तुम तन्हा होते हो मैं तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब होता हूं और मेरा नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब होता। आप समझे? क्या खुदा और रसूल की मौजूदगी में इंसान शर्माएगा नहीं? जी नहीं शर्मा। ये कह रहा है, ये कह रहा है। फिर बला से कोई नाराज होता है होए, कोई राजी होता है। मखलूक को राजी करने के लिए कहीं हुक्म नहीं दिया गया, मखलूक की खिदमत का हुक्म दिया गया है। आप समझे? मखलूक को राजी करने का हुक्म नहीं दिया गया। रजा उसी वहदहू ला शरीक की मतलूब है। राजी सिर्फ वो रहे। मखलूक को कहा गया कि तुम्हारी खिदमत। अब खिदमत जब होती है तो आओ, अब मैं आपको नेकी का तसव्वुर में बता रहा था, तो आओ मैं नेकी के तसव्वुर में एक हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं। मसलन आप किसी ऐसी जगह है जहां कोई अहले इल्म आपके पास नहीं है, आप कोई काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई काम करना चाह रहे हैं और कोई अहले इल्म आपके पास नहीं है और खुद जानते नहीं हैं कि क्या करें, जानते नहीं हैं कि क्या करें। एक सहाबी हुजूर अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमा रहे थे। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से अंदर आए और मजमे को चीरते हुए आगे आगे आ पहुंचे और उनका नाम था हजरत वाबिसा। नाम क्या था? हजरत। वो आगे आए। जो आगे आ रहे थे तो शायद हुजूर का ये लोगों को ऊपर से फांद कर उनको आना, उनका आना पसंद न हुआ हो, शायद इस वजह से या मसलहत की वजह से रोका होगा। फरमाया ठहर जाओ वाबिसा, तुम जो कुछ मुझसे पूछने आ रहे हो वो तुम पूछोगे या मैं खुद बताऊं तुम क्या पूछने आ रहे हो? तुम पूछोगे या मैं खुद बताऊं तुम क्या पूछने आ रहे हो? उन्होंने की या रसूलल्लाह आप ही बता दें कि आप क्या, मैं क्या पूछने आ रहा हूं। उन्होंने फरमाया कि तू नेकी का तसव्वुर पूछने आ रहा है कि नेकी क्या है और बुराई क्या है। ठीक है, अब जब कोई मुफ्ती भी तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, तो कौन तुम्हारे पास है? अल्लाह।
कौन तुम्हारे पास है? जाने मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जान से ज्यादा करीब और वो शर्क से ज्यादा करीब। आप समझ गए? तो कोई नहीं तो किससे पूछोगे? आखिर अल्लाह से पूछोगे ना जी, वो मौजूद है ना, उससे इस तरह नहीं पूछोगे परवरदिगार ये बता, उसको जुबान की जरूरत नहीं है, उसको जुबान से पूछने की जरूरत, या ये भी मत समझा करो कि वो अरबी समझता है बस, उसके अलावा, या हुजूर अरबी समझते हैं उसके अलावा कोई जुबान नहीं समझता। नहीं, बैठ जाओ आराम से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ो। दरूद पाक पढ़ के परवरदिगार से खुद सवाल करो, और जुबान में चाहे आप तलाश करते हो कि पता नहीं मुझे कोई लफ्ज ऐसे मिले या ना मिले, मैं किस तरह पूछूं, जुबान बंद कर दो, अपना सवाल एक लहर की सूरत में परवरदिगार के अर्श तक पहुंचा दो। ठीक है? और वो जवाब देगा, और वो जवाब किस तरह देगा? बाज लोग बाज गद्दियों पे पीरों के पास जाके कहते हैं, वो जब कहानियां करामात सुनाते हैं ना, करामात सुना 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 के करामात, तो इस तरह मशहूर करते हैं कि जैसे ये फिजाओं में उड़ते ही रहते हैं 24 घंटे, ये पीर और फकीर सारे। ये तलिस्माती शख्सियत नहीं है, ये इंसान, ये खुदा का नायब है। आप समझे? इसमें किसी मोजज़े पे किसी नबी को भी इख्तियार नहीं, और किसी करामत पे किसी वली को भी इख्तियार नहीं है। ये शोबदे है। ये क्या है? शोबदे। अल्लाह जब अपने दिल की सरबलंदी चाहता है तो अपनी कुदरत का इजहार बतौरे मोजज़ा चाहे तो किसी नबी से करता है, तो नबी से खारिक आदत तकले इंसानी के मावरा कोई अमल सादर हो उसको मोजज़ा कहते हैं। और वो अल्लाह जब चाहता है अपनी ताकत का इजहार और अपनी कुव्वत का इजहार पैगंबर से लेता है। और अभी ये नहीं कि रोज करता रहे, ये कोई खेल बच्चों का बना ले, नहीं। यूसुफ कुएं में फेंक दिए भाइयों ने, ठीक है, फेंक दिए, ऊपर हलचल मची। कोई मर्द का बच्चा कहीं मुश्किल में फंसा हो ना तो ऊपर हलचल मच जाती है। मर्द का बच्चा हो, ठीक है, हलचल मच जाती है ऊपर। जैसे इब्राहिम को आग में फेंका गया, हलचल मच गई आसमानों पे। वो एक ही तेरा बंदा है, एक ही, वो भी जा रहा है। परवरदिगार ने फरमाया ठहरो ठहरो, तुम क्यों परेशान होते हो, देखो मैं क्या करता हूं। वो मोजज़ा हुआ, उस वक्त कुदरत का ज़हूर हुआ, फेंक दिया गया। जिब्रील भी आए तो जनाबे इब्राहिम खलील ने कहा पीछे हट जाओ, जिब्रील पीछे हट जाओ। का जो फेंक रहा है या फेंकवा रहा है वो कुदरत भी रखता है, ताकत भी रखता है, इल्म भी रखता है। तेरी हाजत नहीं है मुझे, ठीक है, पीछे हट जा। दूसरी बार फिर जिब्रील आए, फिर पीछे हटा दिया, कहा जा, तेरी हाजत नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि मेरा रब मेरे साथ क्या करता है, ठीक है। तो आग में फेंक दिया गया था कि जिब्रील को चले गए थे, आग में फेंक दिए कि आसमानों से जिब्रील अमीन सुरत के साथ नीचे आए।
ठीक है, लाइट ईयर्स का सफर था, लाइट ईयर्स ही की सवारी थी, और नीचे आके इब्राहिम को आग से बचाया नहीं, उसे अपने ही माहौल में छोड़ दिया, आग को गुलजार बना दिया। ठीक है, आग को क्या कर दिया? गुलजार बना दिया। आप समझ गए? इस्माइल के गले पे छुरी चल पड़ी, रख दी गई इब्राहिम। जन्नत से दंबा पकड़ा जिब्रील ने, इस्माइल को हटा के इब्राहिम की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, दुम्बे को नीचे रख दिया। ऐसे मकामात पे मोजज़ात का सदूर होता है। अब नबी खत्म हो गए, अब करामात का सदूर होता है। अब क्या होता है? करामात का। लेकिन करामत दिखाना किसी वली के इख्तियार में, सबसे बड़ा वली वो है जो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का सच्चा मोती और सच्चा फरमाबरदार हो, इस्तिकामत हो उसके अंदर। तो मेरी बात, सहाबी आ रहे थे, पूछा कि वाबिसा मैं बताऊं? ये तुम आप बता दें। तो आपने फरमाया तुम नेकी और बदी के मसले में पूछने के लिए आए हो कि नेकी क्या है और बदी क्या है। आपने फरमाया मा वैहक लिनफ्सिक, जो चीज तेरे दिल में खटके वो बदी है, और जो चीज तेरे दिल में इत्मीनान बख्शे वो नेकी है। आप समझ गए मेरी बात? खटकने का मतलब यह है कि तू पटड़ी से उतर रहा है, ठीक है, पटड़ी से खाली ट्रेन जा रही हो तो उतर भी जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन भरी हुई हो और जा रही हो तो बड़ा खदशा है ना जी। ट्रेनें भर लेते हैं मगर तोड़ नहीं पहुंचा सकते, ट्रेनें भर लेते हैं मगर तोड़ नहीं पहुंचा सकते, राह में ही मार देते हैं। सुनो मेरी जान, मा वैहक लिनफ्सिक, जो चीज तेरे दिल में खटके, क्या मुझे आप बताएं। बाज़ औक़ात आप एक काम करने लगते हैं मगर वो आपका दिल नहीं मानता, आपका दिल, लेकिन कहते हैं नहीं यार मेरा तो दिल नहीं करता, पर वो दोस्त ले गए, वो दोस्त वो उसकी खातिर चला गया, और दिल में खुदा था जो रोक रहा था, जो बाकी है, और वो दोस्त था जिसकी तूने मान ली, जो फानी है जी। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमून सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा दोस्त सिर्फ अल्लाह है और उसका रसूल है, और मोमिनीन तुम्हारे दोस्त हैं जो तुम्हें अच्छी राहों पे ले गए। अब आपको मालूम हो गया नेकी और बदी का कंसेप्ट, वो मैसेज के जरिए ऊपर से तेरे दिल में उतारता है। और बाज़ औक़ात गद्दियों पे लोग जा जा के बैठते हैं, करामतें सुना सुना के साल पड़ा रहता है, कोई 2 साल पड़ा रहता है, 3 साल। वो कहता है कि इस आंख से मुझे फरिश्ते इधर नजर आए, ये आंख है ना, इस आंख से मुझे फरिश्ते इधर उधर चलते नजर आए। अच्छा, ये यूं हाथ करूं मैं तो हाथ में क्या आ जाए, खाना आ जाए, करामात आ जाए। ये नहीं, ये तेरी गलत फहमी है,
यूं अगर हाथ करते और करामात हो जाती तो हुसैन करबला के मैदान में बच्चों को प्यासे क्यों रुलवाते? जी आप समझ गए? नबी ये मुकर्रम जो खुलासाए कायनात हैं, मंबाए कायनात हैं, मबदाए कायनात हैं, माबाए कायनात हैं, बनी ही कायनात जिनके सदके वो 3 साल शब अबी तालब में खुश्क चमड़ा क्यों खाते? क्या दीन का खचकेल बना रखा है तुमने? न हींग लगे न फटकड़ी, और तुम हवाओं में उड़ते फिरो। जी नहीं मेरी जान, नबी आरों से चीरे गए। 4000 नबी सिर्फ बनी इसराइल ने शहीद कर दिए। ठीक है, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए। काबे का तवाफ कर लो, नमाज पढ़ते हुए ऊपर ओजरियां फेंकी गई। क्या जुल्म था जो माशरे ने आपके पैगंबर से रवा नहीं रखा, और आप चाहते हैं कि आप खुश्क छूट जाएं। कौन सा पीर है जो आपको इस तरह से निकाल दे कि तत्ती हवा ना लगने दे? तत्ती हवा ना लगे तो तू इंसान का बच्चा तो नहीं है, किसी जानवर का बच्चा है। सुनो मेरी बात मेरी जान, अल्लाह के नबी से भी कोई ज्यादा महबूब तर होता है? सब नबियों से आला नबी, सब खल्क से बाला नबी, अल्लाह का मतवाला नबी। 13 साल मक्के में क्या हशर हुआ, फिर 10 साल मदीने में 82 जंगें लड़ी जी, जिसमें 27 में बनफ से नफीस शरीक हुए, और तू कहता है जाओ किसी बुजुर्ग से तस्बीह और ले आओ ताकि घर में बैठे बिठाए हलवा मिलता रहे। जी घर में बैठे बिठाए मसल्ला उठाओ और नीचे से 1000 जवाहरात और पैसे नहीं। मेरा ख्याल है वाशिंगटन से रास्ता जोड़, फिर आते भी उधर ही से ज्यादातर। जी अल्लाह पीसता है पूरी तरह, चक्की चलाता है पूरी तरह, न नबियों को छोड़ता है न वलियों को छोड़ता है, न रसूलों को छोड़ता है, न नबी की आल को छोड़ता है, न नबी के असहाब को छोड़ता है। किधर से तू ये करामात का पलंदा और पलंथी लेके आ गया है कि हाथ हिलेगा और तकदीर बदल जाएगी? ये शैतान ने तेरे दिल में डाल दिया है। आओ बस मैं अब आपको गुफ्तगू खत्म, नेकी का तसव्वुर समझाना था वो समझा दिया। अब कुछ चीजें परवरदिगार कहता है कुछ से मैं रोकूंगा, उनसे रुक जाना। कुछ का हुक्म करूंगा उनको सुनना, लेकिन मैं खुद नहीं बताऊंगा, अल्लाह बताएगा। वो क्या है सुनिए बस। ये आईन की बुक है जी। क्या है ये? इंस्ट्रक्शन बुक है, और मशीन तू है, मशीन तू है, और ये इंस्ट्रक्शन बुक है। तेरा दिमाग क्या सोचेगा वो भी इसमें लिखा हुआ है। इसलिए तेरा ये एंटीना मैं पहले कहता रहता हूं ऊपर रखा गया है। हद गाय बैल घोड़े गधे मुर्गी खच्चर हर चीज का ये एंटीना आगे रखा गया है, क्योंकि उसको खौफ से निपटना है या पेट का धंधा करना है। और तेरा ऊपर रखा गया है ताकि सिग्नल ऊपर से वसूल करे। हर दम तेरे पास सिग्नल आते हैं। ये जो तू फौरी ख्याल आता है ना तेरे दिल में, पहले किसी ने बहन ख्याल आया कि यार बहन के पास कुछ नहीं होगा आज, वो चूंकि वो उसके बेवा हो गई है, या उसका यह ख्याल आया ये मेरे पास जो है ना ये मेरे
पास पड़े हुए 10,000 रुपए हैं, ये मैं दे आऊं, ठीक है। ये ख्याल आया ऊपर से बराह रास्त तुझे, ये पहला मैसेज तेरा अल्लाह की तरफ से बराह रास्त तुझे पहुंचा। दूसरा, नहीं यार 5 कर देता हूं, ये दूसरा मैसेज तुझे शैतान ने झटका दिया है, ठीक है। तीसरा, घरवाली ने पकड़ के झंझोड़ दिया, क्योंकि उसको बिल्कुल पता है तेरा बैंक बैलेंस क्या है, तेरी जेब में क्या है, जिसका अमेरिका को पता होता है ना कि कहां किसकी जेब में कितना है। इस तरह से वो पहला ख्याल फरिश्ते का था, अल्लाह की तरफ से आया था। आहिस्ता आहिस्ता तेरे ख्यालात बदलते गए और वो बाद में सारे ख्यालात तेरे थे, और वो पहला जो आया था वो अल्लाह का था। आप समझ गए? पहला जो था वो अल्लाह का था, आप समझ लीजिए। सुनो परवरदिगार आलम क्या फरमाते हैं। बस ये आयात सुना के मैं आपको खत्म करता हूं। पहली बात अल्लाह पाक ने फरमाई, वइज़ा अख़ज़ना मीसा का बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल से भी कुछ वादे लिए थे, वो उन पे पूरे नहीं उतरे, हमने उनको दालीन में शुमार कर दिया। पढ़ते हो ना, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। मग़दूब वो जो गुमराह हो गए, लेकिन उनके हिदायत पे आने के चांसेस मौजूद होते हैं। ईसाई इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं, कभी यहूदी किसी का भी देखा ठीक है, वो दाल फरमाया वइज़ा अख़ज़ना मीसा का बनी इसराइल ला तअबुदून इल्लल्लाह, हमने वादा लिया था बनी इसराइल से कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, ठीक है। एक वादा ये था। दूसरा क्या था? वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक से पेश आना। एहसान ये सुपरलेटिव स्पिरिचुअल डिग्री है। मोहसिन, आप समझ गए? पहला है मुस्लिम, दूसरा है मोमिन, तीसरा है मोहसिन। मुस्लिम वो है जिसने ज़हन से सिर्फ अल्लाह को तस्लीम किया और इस्लाम को, उसको इतने बेनिफिट मिलते हैं कि मरेगा लोग जनाजा पढ़ लेंगे, कब्र पढ़ लेंगे, अगर मरेगा तो शायद माल कुछ छोड़ा हो तो वसीयत मिल जाएगी, दैट्स इट। ये मोमिन का है, यानी उनकी लाश खराब नहीं होगी, फेंकेंगे नहीं अगर यहां मरा, ठीक है। ये मुस्लिम है क्योंकि ये ज़हनन मुसलमान है मगर अमलन काफिर है, ठीक है। दूसरा मोमिन है। मोमिन वो है कि जिसने ज़हनन अल्लाह को तस्लीम भी किया और अमलन उसके अहकाम की तामील भी की, उसको क्या कहेंगे? मोमिन। अब ये कैटेगरीज बता रहा हूं कुरान से, और इसमें हम अपने अंदर इसमें तब्दीली लाएं। देखिए, हम कहते हैं ना कि हमें बहुत लंबा अरसा हो गया, आगे पता नहीं कितना लंबा अरसा, हजारों अरबों साल में, पिछले जो गुजर गए उनको छोड़ दो, आगे जो आएंगे उसे भी तू छोड़, और तेरी जो पिछली गुजर गई वो भी किस्सा माजी बन गया, और तेरी जो मुस्तकबिल है वो भी पर्दे के पीछे है। लिहाजा ना तेरा माजी तेरे हाथ में, ना तेरा मुस्तकबिल तेरे हाथ में तेरा हाल है। बस मेरे सामने जितने बैठे हुए मेरे समेत पूरी दुनिया में हाल है सिर्फ, बस ये देख के इस हाल को तू किस तरह गुजारता है। जिस हाल पे मौत आएगी उसी हाल में उठाया जाए, उसी हाल में। अब देख लोगे फिर
किस हाल में बंदा चाहता है कि मौत? अल्लाह का कोई भी सख्ती जोर आपके ऊपर छोड़ दिया है, आपके ऊपर उसने इल्म भी दिया, आजादी भी दी, इरादा भी आपको दे दिया, इख्तियार भी आपको दे दिया, चारों चीजें दे दी। फरमाया मैं सिर्फ पूछूंगा कि गुजारा कैसे किया है। ठीक है। अब फरमाया परवरदिगार आलम ने दूसरी कल्लाज और आईन की तीसरी शिक। हमने कहा ये किस्सा फरमाया ना, ये पिछली बात बताई कि फिर देखते हो उनका हशर क्या हुआ। दूसरी बात ये थी वो बिल वालिदैन एहसाना। मैंने उन्हें कहा था कि माँ बाप से एहसान करो, एहसान के उनको मांगने की जरूरत ना हो, तो खुद उनको पूछ के जाए कि क्या चीज आपकी तबीयत चाहती है। ठीक है, क्या चीज आपकी तबीयत, बाबा आपकी तबीयत क्या चाहती है, खाएंगे क्या आज आप, पिएंगे क्या। ठीक है, आप समझ गए। मां जी सुबह उठे, अन्नज़्रु इला वजहि उम्मिही इबादत, मां के चेहरे को देख के सुबह जाना ये इबादत में शुमार कर दिया। तू समझता है कि सिर्फ माथा रगड़ना इबादत है? मां से जब तूने पूछा ना तो मां का दिल इतना बड़ा हो जाएगा। और मैं भी के आंख से आंसू बरस जाए कि मेरे बेटे ने मुझे पूछा है जाते, और वो जो आंसू गिरेगा लिख ले कसम बखुदा वो तेरी जहन्नम को बुझा जाएगा, वो तेरी जहन्नम को बुझा जाएगा। मगर तू कहानी पढ़ता है, मैं बरेलवी हूं वो देवबंदी है, मैं अहले हदीस हूं वो शिया है। तू कुछ भी नहीं, इंसान बन। पहले क्या बन? इंसान बन। इंसान। ये सब चक्कर हैं जो बने हुए हैं, ये सब क्या हैं? चक्कर, धंधे। सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह कहता है तुम्हारा नाम मैंने मुसलमान रखा, और अगर ज्यादा कुर्ब हासिल करोगे तो मोमिन बन जाओगे, और अगर और तरक्की करोगे तो मोहसिन बन जाओगे। मोहसिन क्या है? मोहसिन क्या है? मोहसिन होना यह है कि अल्लाह कहता है मैं मोमिन से खरीदता हूं उसकी जान भी और उसका माल भी। क्या क्या खरीदता हूं? जान भी और माल भी। बदले में उसको क्या दूंगा? जन्नत। ठीक है, बदले में क्या दूंगा? जन्नत। लूंगा माल भी और। अब माल जो तेरे पास है ना, तू मालिक है उसका, मिल्कियत उसके पास है। ठीक है, आप समझे। प्रॉब्लम यह है कि हम समझते हैं कि ये हमारी मिल्कियत, ये हमारी मिल्कियत है। ये तेरी मिल्कियत होती तो फिर क़यामत तक रहती ना। 10 साल 15 साल वो भी आराम से तूने नहीं खाई, कभी इधर से धक्का, कभी उधर से मुक्का, कभी इधर से थप्पड़, कभी उधर से थप्पड़। जी सुना आपने मेरी बात? कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ला रैब किताब है। अब इरशाद फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान क्या है कि उन्हें कुछ कहने की जरूरत ना पड़े तो खुद पूछ जाया कर। सुबह या बाहर हो दफ्तर में तो पूछ लिया कर फोन करके, बाबा मैं आ रहा हूं, कोई चीज आपको चाहिए है? ठीक है, और प्यार से पूछ। देख, पूछते में तेरा दिल ठंडा होगा, जवाब देते में मां का दिल ठंडा। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है। जब तू ठंडा हो गया, तेरा दिल ठंडा हो गया, मां का दिल ठंडा हो गया, जन्नत में बाद में जाएगा, आसार यहीं से शुरू हो जाएंगे। आसार यहीं से शुरू हो जाए। अगर यहाँ डिप्रेशन है, टेंशन है, लोग कहते हैं जी जाके डॉक्टर से फक्का भर दवाइयों का ले आओ, टेंशन हो गई जी, डिप्रेशन हो गई। क्यों टेंशन, क्यों डिप्रेशन? कि जहन्नम के आसार आना शुरू हो गए। ठीक है, ये आसार जहन्नम है।
आसारे जन्नत ये है, तू दुआ करने की बजाय तू दुआ ले। तू दुआ करने की बजाय तू दुआ ले ले ले, दुआ ले। ठीक है, दुआ करने में इतना मजा नहीं जितना दुआ लेने में। दुआ लेना क्या है कि किसी को कुछ देकर, यूं मत कहे कि मैं चौधरी, क्या नाम है आपका, रिजवान भाई, मैं चौधरी रिजवान साहब आपके लिए ये तोहफा लेके आया, गिफ्ट लेके आया। ठीक है, ये बता के आओ तो जिसको दिया जाएगा उसको भी देने की आदत पड़ेगी। हुजूर ने फरमाया तहादू तहाबु, एक दूसरे को गिफ्ट दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है, इससे मोहब्बत बढ़ती है। ये तो वो पहला दर्जा है। और अगर मोहब्बत इंतहा को पहुंच जाए, फिर ये होता है कि मालूम हो कि किसी के घर आज वो चीज नहीं है जो मेरे घर है खाने में, तो जाके दरवाजा खटखटा के बगैर मुंह दिखाए वापस आ जाओ और चीज अंदर छोड़ आओ। ये मोहसिनीन का काम है। किसका काम है ये? मोहसिनीन का काम है। लेकिन मेरा जब तक इश्तिहार ना लगे मैं देता नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा इश्तिहार ना लगे मैं नहीं देता जी। जब तक 15-20 ऐलानात ना हो जाए उस वक्त तक। इसलिए हुजूर ने फरमाया अपनों को दिया करो, अपनों को। अपनों को देने के लिए, देने के साथ क्या होगा यह कुरान आगे कह रहा है। ये इसी में वबिल वालिदैन एहसाना का चैप्टर क्लोज करते हैं हम, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, इसकी कहां तक तशरीह कर सकता है। वह फिर मैं दूसरी क्लास फरमाई वजिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकी जी। दो, जब अपना माल हलाल हो तो देने का आगाज पहले किससे करो? ब्लड रिलेशन से। देने का आगाज किससे करो? ब्लड रिलेशन से। ये नहीं कि मैं आके दरवाजे पे, साथ बहन भाई सारे एक तरह के नहीं होते। हुजूर अल्लाह पाक ने फरमाया कुछ लोग वो होते हैं जो अपनी इज्जत और अपना वकार मजरू नहीं होने देते। घोड़े पे सवारी करके आ रहे हो, पुजारों पे आ रहा हो, मगर तुझे मालूम है कि यार ये शख्स अपना वकार डाउन नहीं होने देता, लेकिन हालात पतले हैं इसके। हालात क्या है इसके? आया गाड़ी पे है, ठीक है, लेकिन पता नहीं पेट्रोल भी इसके पास था। आया घोड़े पे है, कलफ लगे कपड़े हैं, लेकिन तू जानता है कि ये ऐसा नहीं है, लेकिन अपना वकार और खुदी को मजरू नहीं होने देता। अल्लाह भी फरमाता है तुम्हें अगर कुछ देना हो ना तो इल्हाफन, जो लिपट लिपट कर तुमसे मांगते हैं और जो सवाब की बोरियां बांट कर तुमसे मांगते हैं, उन्हें देने की बजाय बेहतर है कि उसको दे आओ जो अपनी खुदी को मजरू नहीं होने देता, लेकिन तुम्हें मालूम है कि उसके पास कुछ भी। ये कौन कह रहा है? कुरान। मुझे बहुत दुख है कि हमने इसको छोड़ दिया। हमने इस कुरान को छोड़ दिया। कहानियां पढ़ते हैं, किस्से पढ़ते हैं, वाकयात पढ़ते हैं। इस मौलाना ने ये लिखा, उसने ये लिखा, इस हकीम ने ये लिखा, उस दाना ने ये लिखा। दानाओं का दाना और अहकमुल हाकिमीन। फरमाया जबिल कुर्बा, अगर देने का कोई मिल ही जाए ना, ठीक है, अपने हलाल माल से, तो सबसे पहले अपने ब्लड रिलेशन, चचा चची मामा
मामी, भाई, बहन, उसको दो। उसको क्या करो? दो। और फिर आगे फरमाया, ये भी फरमाया कि उनको तुम दोगे लेकिन वो तुम्हारा एहसान नहीं जिताएंगे या नहीं मानेंगे। वो तुम्हारा एहसान नहीं मानेंगे। उनको तुम लाख दोगे तो वो कोई भी कहेंगे दे दिया, ठीक है, इसके पास बहुत सारे हैं, दे दिया मुझसे, तो क्या मेरा हक था, दे दिया। लेकिन एक चौथे मोहल्ले में एक मस्जिद में लगाओ, बाहर मौलाना ने लिख के लगाया हुआ है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ठीक है, तुम जाओ अच्छा जन्नत में घर बनेगा, वहां दे आ, वहां तो कई और भी जन्नत में घर बना चुके हैं, क्या तेरी भाई को भी कोई आके दे रहा है जी? वहां तो कई जन्नत में घर बना रहे हैं। अच्छा, आप समझ गए? तू मरहूब हो गया उससे कि यहां लेके जन्नत, और लालची जन्नत में घर बनने की छोड़ जी, सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। ऐ बेबसर, जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे। तू बंदगी इसलिए करके ये लायके बंदगी है, देता क्या है इससे मुझे कोई गरज नहीं, इससे मुझे कोई गरज नहीं, क्या देता। आप समझ गए चंदा? मैं आपको क्या समझा रहा हूं? आपका दीन। तो फरमा अपने को दोगे वो कभी नाम नहीं लेगा, लेकिन आपने फरमाया इस वजह से उसे छोड़ नहीं देना। जब तुम्हें ऐसा लगे कि किसी दूसरे को 100 रुपए दिए तो उसने 50 बार शुक्रिया अदा किया और तुझे वो अच्छा लगा, इसका माना ये हुआ कि तेरा नफ्स खुश हुआ। तेरा क्या खुश हुआ? नफ्स खुश हुआ। और अगर इसको लाख दिए तो इसने कुछ नहीं कहा, हक था वो ले गया, तो तुझे बुरा लगा। तुझे क्या हुआ? बुरा लगा, मगर तूने फिर भी देना रोका नहीं। इससे कौन राजी हुआ? अल्लाह राजी हुआ। अब मर्जी तेरी, उसको राजी कर या नफ्स को राजी कर। आप समझ गए? यह है चंदा कुरान। और इस कुरान को सीखना चाहते हो ना अगर, तो फिर वक्त निकाल के खुद थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो। फलाने फिलोसफर जी, उसने इतनी बड़ी किताब लिखी है, उसने ये लिखा है, उसने वो लिखा है, सारी दुनिया की किताबें उठा के ले आए, इस कुरान की एक आयत का मुकाबला भी। कुरान खुद कह रहा है फातू बेसूरत मिन मिस्लिही, इसकी मिसल एक सूरत ही ले आना, तू छोड़ के नई तहकीक क्या है और पुरानी क्या है। अल्लाह ना पुराना हुआ है ना नया हुआ है, उसकी किताब भी नहीं है, वो खुद भी हर रोज कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, हर रोज उसकी एक नई शान का जलवा जाहिर होता है। आप समझ गए? अब काफी वक्त हो गया है, मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, और अल्लाह ताला आपको और मुझे जो कुछ मैंने कहा है इस पे पहले गौर करने की तौफीक। मैं जो कहा है ना, इसको पहले घर जाके थोड़ा सा इसके ऊपर मेडिटेशन करके इसको समराइज कर लेना, मेरी गुफ्तगू को। मेरी गुफ्तगू की क्या बना लेना, खुद ही जहन में एक समरी बना लेना। वैसे तो मैंने एक एक करके की है, मुझे मालूम है कि आपके जहन में मैंने बिठा दी है, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कोई रह गया है तो घर जाके एक एक चीज को जहन में या कलम से लेकर समरी बना लेना उसकी।
समराइज कर लेना छोटा सा, और फिर सुबह से नई जिंदगी का आगाज कर। और सुबह से नई जिंदगी का आगाज है। जिनके माँ बाप हैं उनसे इस तरह मिल के जा जिस तरह मैंने बताया है, और जिनके नहीं हैं तो उठ के नमाज फजर पढ़। कुरान ने फरमाया कि नमाज सुबह की जो तिलावत है, उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते जो रात वाले ड्यूटी पे जमीन पे आए हुए होते हैं ना, सहरी को, वो वापस जाने के लिए जमा होते हैं, और जो दिन की ड्यूटी के लिए हैं वो आ जाते हैं, तो दोनों जमा हो जाते हैं। ठीक है। अकीमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला गसकिल लैल व कुरान अल फज्र इन्न कुरान अल फज्र कान मशहूदा। सुबह जो तू तिलावत करेगा ना, उस वक्त फरिश्ते मौजूद होंगे तेरे पास। ठीक है। और वो जब जाएंगे, रब रात वालों से भी पूछेगा मेरे बंदों को कैसे छोड़ के आए हो, और सुबह वालों को भी पूछेगा कि कैसे छोड़ के आए हो। जब जाते वो कहेंगे कि हमने जाते भी उनको फजर तिलावत के लिए देखा। जब ऊपर चढ़ना शुरू है तो असर से मगरिब तक ऊपर जाते हैं फरिश्ते। फरमा उस वक्त असर भी पढ़ते देखा, मगरिब भी। फरमा मौला हमने तो जब देखा जाते तो भी वो सजदे में थे, जब लौटे तो भी वो तेरे बंदे सजदे में। ये जो कशिश सिकल का निजाम है कायनाती, यूनिवर्सल, पूरा का पूरा जो कशिश सिकल का निजाम, जन्नत में ये कशिश सिकल नहीं होगा जी, है ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये कशिश सिकल का निजाम जो आपके यहाँ है, ये मलाइका के ऊपर और नीचे चढ़ने से बनता है। कोई साइंस आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि ये कैसे। ये वो अरबों मलाइका जो दिन को तुम्हारे फूलों में रंग भरने आते हैं, वो 300 जो तुम्हारी हिफाजत करने के लिए आते हैं, जो तुम्हारे फलों में जायके भरने के लिए आते हैं, जो चौराहों में तुम्हारी हिफाजत कर रहे होते हैं। ठीक है। वो जो तुम्हारे रिज्क में से लुकमा यहां पहुंचा हुआ है तो उसमें से जहरीले जरासीम हटा देते हैं। अगर ये ड्यूटी ना हो तो तुम क्या हो और हम क्या है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसके नबी ने ये तमाम तालीमात हमें बताई। मेरा अल्लाह मुझे भी और आपको भी, मुझे भी बख्शे, आपको भी बख्शे। मुझ पे भी ये अपने करम फरमाए, आपके भी। मेरे माँ बाप को भी बख्शे, आपके माँ बाप को भी बख्शे। मेरी औलाद और बहन भाइयों को भी बख्शे, आपकी औलाद और बहन भाइयों। मेरे दोस्त अहबाब को भी बख्शे, आपके दोस्त अहबाब को भी बख्शे। और हमारा रब हमें बिल्कुल पॉजिटिव लाइफ गुजारने की तौफीक अता फरमाए, नेगेटिविटी उसमें से बिल्कुल ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला इन चौधरी अजमत साहब को बुलंद दर्जात अता फरमाए, उनकी कब्र को कुशादा फरमाए कि औ वलदन सालिहन, कोई तरीका बाद में किसी तरह वहाँ पे जो है वो पहुँचाने का कुछ भी नहीं, सवाए इसके कि औ वलदन सालिहन यदउ लहू, नेक बेटे हों और वो भेजते रहें, वो भेजते रहें और वो खुश होते रहें। वमा अलैना। पढ़ लो, वो वाजिब तो नहीं होना, लेकिन पढ़ लो तो पढ़ लो जी जी जी। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला ज़ातिल मुहम्मदिय्यति वल आल अदद खल्क़िक या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या